हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में गहराते हुए भूखमरी के संकट के बारे में। पाकिस्तान की हालत श्रीलंका से भी बदतर हो गई। कैसे? क्योंकि पाकिस्तान का कर्ज उसकी जीडीपी का 90% हो गया। मतलब अगर आप 100 रुपये कमाते हैं तो 90 रुपये आप कर्ज के रूप में चुका देंगे और बाकी 10 रुपये से आप सारा घर खर्च निकालेंगे, जो संभव नहीं है। यही हालात पाकिस्तान के है। पाकिस्तान के इस हालात में पहुंचने के कई कारण हैं, जिसमें राजनीतिक अस्थिरता है, भ्रष्टाचार और सेना का राजनीति के बीच में अड़ंगा डालना है। सेना सेना नहीं रहती, वो राजनीति भी कर रही है। पाकिस्तान के बड़े बड़े लीडरों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं हमेशा। नवाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उनकी अरबों रुपए की संपत्ति देश के बाहर है। इमरान खान ने कई बार इस पर उन पर आरोप लगाए हैं और वे लगाते भी रहते हैं। और इमरान खान ने भारत के भारत की प्रशंसा भी की थी कि देखो, भारत के बड़े नेताओं की कहीं बाहर इतनी बड़ी संपत्ति नहीं है जो पाकिस्तान के नवाज शरीफ की है। और भ्रष्टाचार के आरोप पाक सेना पर भी लगे हैं और सिद्ध भी हुए हैं, क्योंकि पाक के बड़े सेना है अधिकारी हैं, उन्होंने पाकिस्तानी सेना के जो पैसे थे उनसे होटल खोल के बिजनेस करने लगे। ये गजब हो गया। ये पाकिस्तान में हो सकता है? पाकिस्तान की सेना राजनीति के बीच में अड़ंगा आती है। इसकी वजह से वहाँ पे राजनीतिक अस्थिरता रहती है और हमेशा रही है। तो इस संकट के समय अब भी है, क्योंकि उन्होंने ही नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया था और फिर उसे हटा दिया जब एक साल बचा उसके कार्यकाल पूरा होने का। अब एक साल बचा, वो एक साल में शहबाज शरीफ की सरकार बन गई। सरकार शहबाज शरीफ की सरकार है। अब इमरान खान ने जाते जाते किया गया कि उन्होंने पेट्रोल डीजल पर सब्सिडी दे दी और अब शहबाज शरीफ फंस गए, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं। क्योंकि एक साल के लिए वो बने हैं प्रधानमंत्री, एक साल बाद में चुनाव है। अगर वो पेट्रोल डीजल की सब्सिडी को हटाते हैं तो उन पर फिर जनता नाराज़ हो जाएगी। जनता नाराज़ हो जाएगी और इससे बड़ा कारण ये भी है कि महंगाई बहुत बढ़ जाएगी। तो न जनता नाराज़ होनी और महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि 25% तो अभी है। अब इसे शहबाज शरीफ सब्सिडी वापस नहीं ले सकती। अब आईएमएफ से लोन भी लेना चाहते हैं। वो आईएमएफ के बाद गए पास गए कि हमें 6 अरब डॉलर का लोन दो, लेकिन आईएमएफ ने मना कर दिया। वैसे मना नहीं किया, उन्होंने कहा कि देखो हम आपको दे देंगे, आप करना है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दीजिए। अब फिर वही प्रॉब्लम आ गई, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा नहीं सकते। पहली बात, महंगाई पहले ही 25% है, वैसे ही नहीं बढ़ा सके, क्योंकि जनता वैसे ही बहुत भयंकर जीवन जी रही है। मतलब बहुत ही बदतर जीवन जी रही है, भयंकर मतलब। और अब 25% बढ़ा दिया तो फिर बहुत बुरे हालात हो जाएंगे और आने वाले चुनाव हैं। तो इसलिए वो आईएमएफ का लोन भी नहीं ले पा रहे। सरकार के पास सिर्फ 4.3 अरब डॉलर ही बचे हैं, वो जिससे कहते हैं कि वो सिर्फ 3 हफ्ते के लिए आयात कर सकते हैं ज़रूरी चीज़ें विदेशों से। और उन्हें हर हर महीने आयात के लिए चाहिए 8 अरब डॉलर, और वो 6 अरब डॉलर आईएमएफ से लेना चाहते, जो उन्हें नहीं मिला। टोयोटा सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियां हैं, उन्होंने अपने प्लांट बंद कर दिए पाकिस्तान में। क्यों कर दिए? क्योंकि मांग घट गई है। और जो और कंपनियां, उन्होंने या तो ट्रैक्टर जो कारें बनाने, उनकी संख्या कम कर दी है। कई फैक्ट्रियां उन्होंने भी अपने जो उत्पादन है वो कम कर दिया है। कुछ उद्योग धंधे बंद ही हो गए हैं, वो इतने कर्जों में डूब गई, क्योंकि मांग एकदम डिमांड कम हो गई। डिमांड कम होने पर वो उत्पादन भी कम करना पड़ता है। उत्पादन कम करे तो बहुत सी सारी कंपनियां और उद्योग घाटे में चले गए, इसलिए कुछ को बंद होना पड़ा। कुछ ने बंद करके, जो बड़ी कंपनी है वो उन्होंने वहाँ पे प्लांट बंद कर दिए। हालात ये हैं कि लोग खाने पीने की चीज़ें ना, उसके लिए भी लड़ रहे हैं। यहाँ तक कि अभी मैंने न्यूज़ सुना था 2 दिन पहले, 3 महिला और एक आदमी की मौत हो गई, किसमें? आटे की बोरियां लेते हुए उन्हें भगदड़ मच गई, और वो 10 और 20 किलो के आटे की बोरियों के लिए। पर हालात पत्र इससे है कि 20 किलो आटे की बोरी 3100 रुपये की मिल रही है। हमारे यहाँ पे 1 क्विंटल कनक है, वो 2200 2300 रुपये, अभी शायद 2500 रुपये मिलती, 1 क्विंटल मिल जाती है।
वहाँ पे आपको 20 किलो मिलेगा 3100 रुपये में। और उनका रुपया इतना कमज़ोर हो गया है कि $1 के बदले पाकिस्तानी 228 रुपये हैं। और बहुत सारे वायरल वीडियो में हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे लोग ट्रकों के पीछे मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं आटे की बोरियां लेने के लिए। लोग दुकानों पर झगड़ रहे हैं, जिसके कारण भगदड़ में उनकी डेथ भी हो गई। और एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनकी जो क्रय करने की क्षमता है यानी खरीदने की क्षमता वो 30% कम हो गई। तो सबसे ज़्यादा महंगाई की मार है वो गरीब लोगों पर भी। जो मजदूर हैं, ठेले वाले हैं, जो रोज़ कमा कर खाते हैं बेचारे, उनकी हालत बहुत बदतर हो चुकी है। भूखमरी से हजारों लोग मरेंगे वहाँ पे। और एक अन्य रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें कहते हैं कि पाकिस्तान के 1 करोड़ लोग अब इस साल गरीबी रेखा गरीब हो जाएंगे, गरीबी में चले जाएंगे। और यूएसए की एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें हमने पढ़ा था कि पाकिस्तान 2030 तक कोलैप्स हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। वो पाकिस्तान के पास $274 अरब, सॉरी, पाकिस्तान के पास $274 अरब कर्ज है पाकिस्तान पर, जो उसका जीडीपी का 90% है। तो अगर इन सब का कारण है पाकिस्तान के भ्रष्ट नेता और सेना, और अगर पाकिस्तान इस स्थिति से निकलना है तो उसकी सेना को, उनके वहाँ के नेताओं को सुधरना होगा, उनके निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचना होगा, तभी वो बाहर निकल सकते हैं, अपने देश की हालत सुधार सकते हैं। लेकिन वो निजी स्वार्थ से ऊपर उठ के सोच ही नहीं पा रहे। अगर वो सोचते तो पाकिस्तान में आतंक को ख़त्म करते, जो भारत की मांग है और कई अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देशों की भी मांग है। और अफगानिस्तान के साथ भी अपने संबंध सुधारे। उस वहाँ के साथ सीमा विवाद कर रखा है। जो तालिबान है, अफगानिस्तान तालिबान है, उसकी एक शाखा है पाकिस्तान तालिबान के नाम से जानी जाती है। वो पाकिस्तान में ही इस्लामिक राज लाना चाहती है, जैसा अफगानिस्तान में अभी अफगानिस्तान तालिबान राज कर रहा है, वैसा राज वो पाकिस्तान में लाना चाहते हैं। अभी खबर आई कि थी थोड़े दिन पहले कि पाक उसने एक गांव पर कब्जा कर लिया और वहाँ पे फिर बमबारी की गई थी। और यूएसए ने भी कहा था कि आप चाहो तो हम आपके देश में बमबारी करें। और अभी जो संकेत मिल रहे थे उससे ऐसे है भी वो अमेरिका को अनुमति देंगे, क्योंकि अभी उनकी बातचीत चल रही है। अगर पाकिस्तान तालिबान उनके साथ बातचीत सही नहीं स्थिति में नहीं होती, कुछ बात नहीं बनती आपस में उनकी, तो वो फिर अमेरिका को ये अनुमति देंगे और फिर बमबारी होगी। और अभी उन्होंने बहुत सारे आतंकी मारे भी हैं। लेकिन इससे क्या होगा, हालत बदतर हो रही। ये भारत के लिए नुकसानदेह, क्योंकि अगर पाकिस्तान में भूखमरी और ऐसा संकट बढ़ता है तो वहाँ पे आतंकवाद बहुत ज़्यादा फैलेगा, आतंकवाद पसरेगा, और इससे भारत में भी आतंकवाद का खतरा और ज़्यादा बढ़ जाए। तो पड़ोस में स्टेबिलिटी हो, यही हमारे लिए अच्छा है। यही पाकिस्तान के लिए भी अच्छा है कि वो अपनी स्थिति सुधारे। लेकिन उनके नेता और सेना को इससे निजी स्वार्थों से ऊपर होकर सोचना होगा, जो अभी तो हालात उनके देखते हैं तो नहीं लगता कि वो सोच रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये थी हमारी आज के विश्लेषण। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।